प्रातः क्लास है 5/12/1968 गुरुवार को। बाबा ने बोला रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाए रहे। आत्मा की स्थिति में रहने के लिए याद दिलाते हैं कि समझने वाले बच्चे भी रूह और समझाने वाला सुप्रीम टीचर भी रूह। ये क्या बैठ करके करते हो? ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठते हो, नहीं, अर्थ सहित ज्ञानमयी अवस्था में बैठते हो। ज्ञान है तुम बच्चों को, क्यों बाप को याद करते हो? क्योंकि बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। उनको याद करने से हमारा जो भी पाप है सब कट जाएंगे और हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो कितना तुम्हारा श्रृंगार होता है, तुम्हारी बड़ी आयु हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। और अभी खाद पड़ी हुई है उस आत्मा में बहुत। इसलिए याद की यात्रा से ये जो इसमें आत्मा में कचड़ा पड़ा हुआ है विकारों का, रजोगुण का तमोगुण का, वो सभी निकल जाएगा। इतना सब तुमको फायदा होने का है और फिर आयु भी बड़ी हो जाएगी और स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और फिर बाबा आकर ज्ञान देंगे। उससे फिर क्या होगा? बहुत धन मिलेगा, रतन मिलेंगे, तुम पदमा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। एक के लिए कहा जाता है मन मना भव। यानी हे बच्चों, माम एकम याद करो। शरीर के लिए नहीं कहते हैं कि कोई शरीर के लिए कहते हो, क्योंकि बाप को शरीर है ही नहीं। असल में तो आत्मा को भी शरीर नहीं है। ये आत्माएं अभी शरीर वाली बनी हैं आत्मलोक से आकर। पुनर्जन्म लेते लेते अभी आत्मा भी पत्थर बन गई है। तो पत्थर से आत्मा को अभी कंचन बनने का है, ठीक है ना? तो इतना सब तुम बच्चों को यहाँ एक तो पवित्र बन रहे हो, जिसके लिए बाप समझाते हैं
कि जन्म जन्मांतर तुमने पानी में स्नान किया है, बहुत स्नान किया, इस विचार से कि ये पानी से हम पवित्र बन जाएंगे, हम पवित्र से पावन हो जाएगा। परंतु रिजल्ट क्या हुआ कि हम और ही पतित बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, और ही नुकसान में पड़ गए, क्योंकि ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सारा संसार झूठ बोलने वाला है। उसमें भी नंबर 1 झूठ बोलने वाला कौन है? ये तुम्हारे गुरु लोग। बाप ने समझाया ना, जबकि मैं तुझे पार करता हूं, पावन बनाता हूं, तो फिर तुम्हें पतित कौन बनाते हैं? ये बात बाप ही बताते हैं। रावण की मत पर ये तुम्हारे साधु संत गुरु गुसाई ये शास्त्र वगैरह पढ़ते पढ़ते फील करते हो ना, हम कितने समय से इस ख्याल से ही गंगा में स्नान करते आए कि हम पावन हो करके पावन दुनिया में चले जाएंगे। क्योंकि बाप ने समझाया है कि शांति धाम और सुख धाम दोनों पावन धाम होते हैं, और ये होता है रावण का धाम। और वो होता है पतित धाम। ये तो याद कर सकते हो ना, ये कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, मुश्किलात ही नहीं है। तो ये याद करने में कोई मुश्किलात हो? अच्छा, याद करने में कोई मुश्किलात भी नहीं है, न कोई को सुनाने में मुश्किलात होती है। कुछ न कुछ मुख तो खोलना चाहिए ना। तो जब भी कोई भी मिले तो उनको कहा जाता है, अपन को आत्मा समझ है, बेहद के बाप को समझो, सो समझ जाएंगे झट। क्योंकि आत्मा का बाप है परमात्मा। शरीर का बाप है इंडिविजुअली, एक एक का बाप। और वो तो है सबका एक ही बाप। और वो दुनिया में होते हैं एक एक अलग अलग बाप। अब ये भी तो डिफिकल्टी नहीं है समझने में। इसमें कोई पढ़ाई स्कूल की वगैरह की दरकार ही नहीं है। नहीं, बाप हिंदी में समझा रहे हैं अच्छी तरह से, कोई दूसरी भाषा में नहीं सुनाते हैं। क्योंकि हिंदी भारत की इस समय में भाषा है,
देखो सभी बुलाए करके बोलते हैं हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। तो देखो बाप पहले से ही आकर के हिंदी में ही बोलते हैं। इसलिए तुम बच्चों को ही कहा जाता है। ये देखो कितने हैं पद्मा पदम के जेवर, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो इनको ऐसे कहेंगे ना। आगे तुम कभी भी जब भी मंदिरों में जाते थे तो तुमको ये बातें कोई सुनाता नहीं था कि ये बहुत भाग्यशाली है, इनके पास बहुत धन है, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, स्वर्ग के मालिक है। परंतु बने कैसे ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो ये कैसे बने किसको मालूम ही नहीं है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको बताए रहे कि हम सहज राजयोग के द्वारा, बाप बताए रहे हैं मेरे से इन्होंने संगम युग पर कहे पुरुषोत्तम संगम युग पर ये राजभाग पाया है। और तो कोई भी युग को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि और कोई युग में तो पुरुषोत्तम नर से नारायण बनते ही नहीं है। तुम अभी पुरानी दुनिया के युग वाले, अभी नई दुनिया के युग वाले बनते हो। नई दुनिया के युग को कहा जाता है सतयुग। ये बात भूलते तो नहीं है ना। तो वास्तव में इतना सा तुमको रोज रोज समझाने से बाप कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर भी याद करो तो भी ठीक है, और अर्थ सहित याद करो। है ऐसे नहीं सिर्फ कह दिया शिव बाबा, अर्थ भी तो चाहिए ना। शिव तो उसे कहा जाता है जो सदा कल्याणकारी है। शिव उसको कहा जाता है जो सदा कल्याणकारी होने के साथ साथ सदा निराकारी स्टेज वाला है। निराकार आत्मा ही है, उनको अपना शरीर है ही नहीं। तो तुम ये शिव बाबा अक्षर तो बहुत याद करते आए। गीता पढ़ते हैं मन्मना भव मद्याजी भव, परंतु इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। मन्मना भव, मेरे मन में हो जा, समा जा। और जब मेरे मन में समा जाएगा तो जो भी कर्म करेगा, यजन करेगा, मेरे लिए करेगा। तो मध्याजी भव। तो ये बात बिल्कुल ही नहीं समझते कि ये मन्मना भव किसने कहा, कैसे कहा। क्योंकि शिव को तो चंचल मन है ही नहीं। अब मन कहो दिल कहो बात एक ही है।
तो शिव का मन किसे के ऊपर है? वो तो फिल्म वालों ने गीत बनाई दी, आज मेरा दिल आ गया है, गीत बनाए ना। तो बाबा कहते मेरा दिल किसे के ऊपर आ गया? भारत के ऊपर आ गया है। भगवान भारत पर आकर फिदा हुआ। भारत माने बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जन्म जन्मांतर उसका यही धंधा है। तो उसके साथ ये बात आती है मन मना भव। तो देखो गीता में तो साफ अर्थ भी लिखा हुआ है, मामेकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन कर, बुद्धि से झुक जा, अपनी बुद्धि का देह अहंकार न दिखा। तो कहते हैं मामेकम याद करो। क्यों? क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। कहते हैं ना बच्ची, और तो कोई इस बात को समझा ही नहीं सकते कि मैं पतित पावन हूं। कैसे पतित पावन हूं? पांच 12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। मैं पतित पावन हूं ये कौन कहते हैं? और ये कौन कहते हैं कि मुझे पावन बनाओ? वो जो पावन बनेगा तो जरूर वापस जाएगा ना बच्चे पावन धाम में। तो तुम आत्माएं जब आए हो वहां से तो सत्व प्रधान थे, पीछे पुनर्जन्म लेते लेते इंद्रियों के सुख भोगते भोगते तमो प्रधान बन गए। तो ये 84 जन्मों का भी 84 के चक्र कहा जाता है ना। ये ज्ञान भी तुम बच्चों को बाबा ने सुनाया और बताया कि अब ये 84 जन्म पूरा हुआ। और ऐसे भी कहते हैं हर 84 जन्म के बाद तुम फिर नया जन्म लेते हो। नया जन्म लेने नई दुनिया में जाते हो। नई दुनिया में फिर ये देवता बन जाते हो। अभी तो तुम बच्चों को हरेक को ये तो जरूर है कि बरोबर हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तो हम बाप को भी जानते हैं, बेहद के बाप को। और ये जो 84 जन्मों की रचना है उसको रचना को 84 का चक्कर कहा जाता है। तो 84 के चक्कर को भी जान गए और बाप को भी जान गए। तो देखो अभी तुम आस्तिक बन गए। बाप ने बताया जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक, और जो बेहद के बाप को नहीं जानते वो नास्तिक। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, अब आगे को तो आगे ही कहेंगे ना। आगे का मतलब भविष्य में नहीं,
पास्ट में जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, है? कौन कौन से युगों में नास्तिक थे? है? कहेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में बाप को जानते थे? नहीं जानते थे। तो कोई भी नहीं जानते, क्योंकि जो बाप आकर पढ़ाते हैं और अभी पढ़ा रहे हैं, और पहले तो कोई भी नहीं जानते थे। और तुम बताते भी हैं, जाओ कहाँ भी जाओ, ये बात जो बेहद का बाप समझाते हैं, कोई नहीं दुनिया में समझाएंगे। तो बरोबर समझना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा भी श्रृंगार कौन कर रहे हैं? है? कौन कर रहे हैं? क्या कहेंगे? है? कौन कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं? एक श्रृंगार कर रहा है। बाप ने कहा दोनों तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं ना बच्चे? बच्चे कहेंगे बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। अब बच्चों को तो बता दिया निराकार और साकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। तो तुम्हारा श्रृंगार दोनों कर रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। दो के बगैर तुम्हारा श्रृंगार हो सकेगा? बताओ। है? विचार करो। दो बाप अगर न मिले, एक ही शरीर में दो बाप, बेहद के दोनों बाप न मिले, तो शिव बाबा कैसे कहा जाएगा और कैसे श्रृंगार कराएंगे तुम्हारा? कराएंगे क्या? ये ब्रह्मा कैसे श्रृंगार कराएगा? जब दोनों मिलते हैं तो कहा जाता है ना। मत्तो 12 है, तो एक और दो मिलते हैं तो 12 होते हैं। तो एक भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता। न साकार मनुष्य सृष्टि का बाप तुम्हारा श्रृंगार कर सकता है अकेला, और न अकेला आत्माओं का बाप तुम्हारा श्रृंगार कर सकता है। तो बहुत कहते हैं भगवान हमको प्रेरणा से, शक्ति से बल देते हैं, परंतु नहीं, दो बिगर तुमको बल मिल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। जब दो मिलते हैं और आकर के ये शरीर धारण करते हैं, ये शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार हो सकता है। नहीं तो कभी भी तुम्हारा श्रृंगार हो ही नहीं सकता।
ये जब दो मिलते हैं तब तुम्हारा इतना श्रृंगार होता है। देखो, तुम देखते हो ना, है? अभी तुम्हारा श्रृंगार कहाँ है? होता है? है? अभी तुम्हारा श्रृंगार है या नहीं है? है। अपनी शकल तो देखो, अपनी चलन तो देखो, है? सभी को देखो, एक की बात नहीं। टट्टू देखो, इन टट्टुओं को। टट्टू माने घोड़ा, वजन ढोने वाला है। ये गौशाला का वजन ढो रहा, वो गौशाला का वजन ढो रहा है, इनका वजन, अपना वजन, घर वालों का वजन, लौकिक का, अलौकिक का, पारलौकिक में तो वजन ढोने की बात ही नहीं। हाँ, ये तो जानते थे कि हम बरोबर वैश्यालय में डूबे पड़े थे, गटर में पड़े हुए थे, समझा ना। और अभी भी देखो, अपनी मनसा को देखो, गटर में डूबने के लिए कितनी कोशिश करती है। बाबा तो भेज देवे एकदम स्वर्ग में, और ये तो एकदम विषय वैतरणी नदी में कूदती है। वो है ना किताब गरुड़ पुराण, जिसमें लिखा है वैसे विषय वैतरणी नदी। तो ये समझते हैं, सुनते हैं, कान से सुनते हैं, देखो सब सुनते हैं। और ये सभी सुनते हैं, सभी यंगस्टर्स सुनते हैं। जब बोलो बाबा हमको स्वर्गधाम ले चले हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार, समझे ना बच्चे। ये ड्रामा के प्लान के अनुसार बाबा बंधायमान है, ऐसे समझो, समझे। और रिस्पॉन्सिबल है, उनको ये ड्यूटी मिली हुई है, दोनों को। किनको? उनको, कि इस ब्रह्मा को, इसको या उनको? उनको ड्यूटी मिली है ड्रामा के प्लान अनुसार कि जरूर आएंगे। और हर 5000 वर्ष के बाद बांधे हुए यहाँ आने के लिए, और तुम बच्चों के लिए आने के लिए बांधे हुए हैं। जो तुमको श्रृंगार कराए, तो बाबा समझाते हैं ना बच्चे, योग बल से तो तुम पवित्र बन जाते हो, काया भी पवित्र बन जाती है, कंचन बन जाती है, आत्मा भी कंचन बन जाती, ठीक है ना। और फिर रावण के राज्य में वो छीछी हो जाते हैं, बिल्कुल ही छीछी। तो श्रृंगार देखो, ये तुम्हारा साक्षात्कार होते हैं कि हम ऐसे बनेंगे। कैसे? जैसे ये लक्ष्मी नारायण। ओम शांति।